अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इन पेजेस के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली टाइप्स ऑफ इन पेज के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और इनके अंदर आज जो है इंशाल्लाह हम डिफरेंस देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से जो भी आप उर्दू फ़ॉन्ट्स देखते हैं फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग, इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हैं। तो सिंपली आज आपको बेसिकली फ्रंट ही नज़र आ गया है, पहले मैं यूँ नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं आपको वन बाय वन एक एक सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन करके उसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा कि ये इनके अंदर डिफरेंस है, इसलिए इस जगह पे ये इन पेज यूज़ किया जाता है, इस जगह पे ये इन पेज यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन पेज 2009 की। ठीक है जी, जिस तरह कि मैंने आपको उसके पिछली वीडियो के अंदर भी सबसे पहले 2009 बताया था, तो आज भी मैं आपको इंशाल्लाह 2009 के बारे में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं इस इन पेज को। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा इन पेज ऑन होने में। ठीक है जी, ये है कि ये बिल्कुल सिंपल इन पेज है, और यहाँ पर दोबारा एक चीज़ रिपीट करता जा रहा हूँ कि ये जो इन पेज है इसको हर किसी ने अपने वे से, मतलब इसका ये जो इस वक्त आपको ये व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है जी, इस व्यू को चेंज करके सिर्फ अपना नाम दे दिया, और इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, ये सेम ही होते हैं। ठीक है जी, अगर किसी के पास ये व्यू ये वाला ना आ रहा हो तो परेशान नहीं होना, बस होना इन पेज चाहिए। ठीक है, मैं आपको जो अब मैं चीज़ें आपको सेटिंग्स बताऊंगा उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा इन पेज है, सिंपल इन पेज है, ये इन पेज प्रोफेशनल है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, कंट्रोल एन कर लें, या फिर आप फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें। मैं यहाँ कुछ नहीं, रो कॉलम्स के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अगर फ्यूचर में मेरा प्लान बना तो इन पेज की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं सिंपली से कर रहा हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अपना नाम एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बे एक्स मैंने यूँ याद किया है, एम से मीम है, और बी से बे है, ई से सॉरी एक्स से शीन है, और ई से आर है। ठीक है, सॉरी ई से रे है, यहाँ आर से रे है मेरे ख्याल से। चलें अभी देख लेते हैं। फिल वक्त मैंने भी ये जो भी लिखा है कि मैं दोबारा मैं लिख लेता हूँ, मीम बे। ठीक है, मुझे जुबान नहीं याद है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्स आर। ठीक है जी, एक्स सॉरी हाँ एक्स आर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा मुबशर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा गया है, रगड्स ऐसे कुछ लिखा गया है। ठीक है, रगड़ रगड़ा जो भी आप कह सकते हैं, ये लिखा गया। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो सिंपली इन पेज होगा, या अपने अपने जेन में रखना है, जो सिंपल इन पेज होगा उसको आप सेटिंग करेंगे। ठीक है जी, जैसा मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि एक इन पेज है और एक इन पेज किताबत है। अभी प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसमें बहुत कुछ यूनिक है, इसकी बात अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जब लिखा तो सही नहीं लिखा जा रहा, तो हमेशा जो आपका सिंपल इन पेज होगा, अब इस इन पेज के अंदर भी मैंने दो आपको एग्जांपल के तौर पर दो टाइप्स बता देता हूँ, एक प्रोफेशनल और एक नॉर्मल है। जो नॉर्मल इन पेज होगा उसकी हमेशा आप सबसे पहले करते हैं सेटिंग। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अगर मैं एडिट में चले जाऊँ, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर आप इसे जब ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। और नॉर्मली है जो इन पेज चलाना जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पर आप फोनेटिक कीबोर्ड को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप ओके कर देंगे। जिस तरह आप ओके करेंगे, अब यहाँ कुछ भी लिखें बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा। जैसा मैं ये देखें, अब मैं लिख रहा हूँ आर, तो ये मेरा नाम बिल्कुल ठीक लिखा गया जो कि उर्दू के वर्ड थे। ठीक है, तो चूंकि फोनेटिक कीबोर्ड जो है, अगर मैं दोबारा आपको जाके यहाँ से इसका व्यू भी दिखा दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश और उर्दू के वर्ड मिलते जुलते हैं। जैसा ए से अलिफ बनता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आपको दिया, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी जो है वो आप इजी आसानी के लिए आप इस चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें इन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है
ए से अलिफ, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कीबोर्ड को। बाकी जो कीबोर्ड्स हैं वो थोड़े मुश्किल हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हमेशा सबसे पहले इसका कीबोर्ड जो है अगर मैं यहाँ से चेंज करके भी आपको दिखा दूँ और इसका व्यू दिखाऊं तो देखें ये ए से काफ बना रहा है। तो इसलिए जो सिंपली कीबोर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए वो है फोनेटिक कीबोर्ड। तो आप सिंपली सबसे पहले अपने जो नॉर्मल इन पेज होगा, ठीक है, प्रोफेशनली सिंपल इन पेज जो होगा उसको पहले आप यहाँ से उसकी प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग को चेंज करेंगे और फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 इसके अंदर ये है, ठीक है। दोबारा मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, आर। अब नंबर 1 पे सबसे पहले इसके अंदर एक तो ये आपको पता लग गया कि सिंपल जो इन पेज होता है उसके अंदर नंबर 1 पे तो आपने ये करना है कि उसकी सेटिंग चेंज करनी है। नंबर 2 फिर आप इस पे सही लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, लिख लिया जलाली, ठीक है। यहाँ आगे मोहम्मद भी लिख लेते हैं, इतना लिख लिया तो ओके सॉरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब नंबर 1 पे आपने जो नॉर्मली सिंपली इन पेज होता है उसके अंदर आप पहले तो इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। नंबर 2 पे आप इसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आप यहाँ गौर से देखें जो इसके अंदर फ़ॉन्ट है ना, आप वही फ़ॉन्ट बस यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आपको और फ़ॉन्ट यूज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, यहाँ आपको कोई यूनिक या न्यू फ़ॉन्ट चाहिए वो आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो इसके अंदर फ़ॉन्ट है आप वही यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसके अंदर एक ये चीज़ है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से शायद समझ आ गई हो, ठीक है, कि जो इसके फ़ॉन्ट हैं आप वही इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ना न्यू फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही आप इसके अंदर दूसरे फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे इसके अंदर ये मसला है। नंबर 3 के अंदर इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखा हुआ है उर्दू में या गूगल पर, यहाँ पर आप कोई भी इबारत उर्दू की पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसा कि तस्वीरें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोहम्मद बशर की तस्वीरें। अब मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मैं कॉपी करूँ और इन पेज में पेस्ट करूँ, कंट्रोल V, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन मार्क बन गए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अब आपको पता लगता जाएगा कि हम इतने जितने ये हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग ये कौन कौन सा इन पेज यूज़ करते हैं, और इंशाल्लाह इस सारे को इकट्ठा करके भी एक इन पेज में आपको बताऊंगा कि आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये तीनों को इंस्टॉल करें और एक 1 बाय 1 करें, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको पता हो कि इसने किस फ़ॉन्ट से लिखा होगा या किस इन पेज में लिखा होगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये कॉपी नहीं करेगा। नंबर 3 इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे ये है बहुत अच्छा, पहले यही यूज होता रहा है, बाद में इन पेज 3 प्रोफेशनल जब आया तो फिर उसने इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 3rd नंबर पे ये इशू है। नंबर 1 आपको इसके अंदर से जाके इसका कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। नंबर 2 पे इसके अंदर आप कोई फ़ॉन्ट नहीं इंस्टॉल कर सकते। नंबर 3 के अंदर इसके अंदर कोई चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते। आप कहीं से भी गूगल से कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट अगर आप उठा लेते हैं, ये जैसा सलाम कहते हुए व बरकातहू के अलावा कुछ अल्फाज का इजाफा, जैसा ये है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल सेलेक्ट और कंट्रोल V पर क्वेश्चन मार्क आ रही है, यानी कि वो आपको चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अंदर फिर ये भी सेटिंग नहीं है और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। जिस तरह कि अगर आप लोगों को पता हो कि आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर जब इंग्लिश फॉन्ट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है इटैलिक, बोल्ड, लाइट, थिन, ब्लैक बोल्ड, ब्लैक, इस तरह के आते हैं ऑप्शन। यहाँ पर वो भी ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है। इसके अंदर 4थे नंबर पे ये भी है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता लग गया कि सिंपल इन पेज क्या करता है। अब नंबर 2 पर, ठीक है, नंबर 2 पर हम चलते हैं इन पेज किताबत की तरफ, ठीक है। इसकी इन पेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको सिंपली जो इन पेज है उसकी समझ आ गई है कि सिंपली इन पेज, इस तरह का कोई भी इन पेज होगा आप उसे कैसे समझ सकते हैं कि ये सिंपली है या एक प्रोफेशनल इन पेज है, ठीक है। नंबर 1 पे आपको ये पता लग गया। नंबर 2 पे अब ऑन करेंगे हम किताबत, इन पेज किताबत। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ लिखा भी आ रहा है और यहाँ पर भी
इन पेज किताबत है। अच्छा, इसको ऑन भी कर लेते हैं, साथ इसने भी थोड़ा टाइम लेना उन्होंने, और साथ इसके बारे में एक और चीज़ आप लोगों को दोस्तों को क्लियर करता जाऊं कि ये डीजी स्किल वाले कोई हैं, उनकी वेबसाइट है, मैंने वहां से इसे डाउनलोड किया, क्योंकि वैसे अगर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करें तो इसका बहुत ज़्यादा एक लंबा सा चक्कर है, पहले वो फ़ोन डाउनलोड करो, पता नहीं किस तरह मतलब टूटी फाइल देते हैं। तो इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बना के दिया था, और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप इस तरह का पूरा प्रोग्राम ही डाउनलोड कर लें, ताकि आपके लिए सिंपली उसे इजीली इंस्टॉल करें और यूज़ करें, ठीक है। तो ये डीजी स्किल वालों का, ठीक है, मैं खुद उनका नाम प्रोमिनेंट कर रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो बेसिकली अब नंबर 2 पे जब हमारे पास ये ऑन हो गया, कंट्रोल एन में कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसके अंदर लिखता हूँ फिर अपना नाम, हे मी, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, मी हे दा। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि इस इन पेज के अंदर भी आपका वही सारा कुलिया है जो कि मैंने आपको इन पेज सिंपल के अंदर बताया है, कि यहाँ पर जाके आप पहले कीबोर्ड में जाकर फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर वही वाला कीबोर्ड होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये पहले मैं यूज़ कर रहा था तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। आपने इसका भी अगर आपको प्रॉब्लम करे तो आपने यहाँ से जाके फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना। और नंबर 2 पे ये भी बताता जाऊँ, क्योंकि बेसिकली जो इन पेज किताबत है ना, इसके अंदर थोड़े से उन्होंने प्रोग्रामिंग को चेंज किया होता है, यानी कि हर सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग चल रही होती है, तो थोड़ी सी कोडिंग को चेंज करके इन्होंने एक तो इसका जो थंबनेल व्यू होता है उसे चेंज किया होता है, और नंबर 2 पे इसके अंदर जो 2-3 फॉन्ट मजीद उन्होंने ऐड करने होते हैं वो कर देने होते हैं। जिस तरह कि अगर मैं अब यह मैंने मोहम्मद लिखा है तो अब मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो जिस तरह अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये इतना किताबत वाला वर्ड कैसे लिखा जाता है, तो भाई ये वो लिखा गया। जिस तरह कि अब मैं अपना आगे नाम लिखता हूँ, ठीक है, ये देखें मुबश्शर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ, ओ सॉरी बी मैंने नहीं लिखा, बी एस मुबश्शर, और फिर आगे अगर मैं लिख लेता हूँ जलाली, ये देखें। अब ये आप देख सकते हैं इस तरह के शार्प और किताबत वाली इसके अंदर टेक्स्ट है। अब इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, ये उसी तरह नॉर्मल वाले इन पेज की तरह ही इन पेज है। इसके अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो कि आपने इन पेज 2019 में देखी थी। सिर्फ इसके अंदर इन्होंने 3 फॉन्ट्स जो है ना वो मजीद ऐड कर दिए हैं। नूरी नस्तलीक की जगह ये किताबत वाला नाम यहाँ पर आपको नूरी नस्तलीक ही लिखा आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको किताबत शो होगी, यानी जहाँ पेश जबर लगती होगी ये खुद ऑटोमेटिकली वो लगा कर और इसे बड़ा शार्प सा, जिस तरह कि आपने कट मार्कर से अपने किसी वर्ड को लिखा होता है उस तरह लिखा नजर आएगा, ठीक है। अब कई दोस्त मुझे पूछ रहे सर ये नाम आपने कैसे लिखा है, तो भाई वो इस इन पेज किताबत में मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग है कि इसके अंदर जो लास्ट यहाँ से यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग है कि इसके अंदर जो लास्ट फर्स्ट 3 जो हैं वो फॉन्ट तकरीबन वो भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ऊपर वाला फॉन्ट चेंज है बस। और इसके अंदर वही सारी सेम टू सेम चीजें हैं जो कि आपके पास इन पेज क्या नाम है इसके अंदर 2009 के अंदर थी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं है, ये सेम टू सेम बाकी सारे फॉन्ट उसी तरह है। आप इन्हें आगे पीछे ऑन करके देख लें, ये सेम टू सेम उसी वही सारे फॉन्ट आपको शो होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी वही सारी इश्यूज और प्रॉब्लम है कि इसके अंदर भी आप किसी भी फॉन्ट को टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर भी आपने जब ऑन इसे करना है फर्स्ट टाइम, इसके अंदर आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है, यानी इसकी फॉन्टिंग कीबोर्ड को सेट करना है। इसके अंदर भी वो जो टैलिक बोल्ड वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी वही इशू है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते। जैसा कि मैं यहाँ पर चल जाता हूँ, मैंने यहाँ इस्लाम कहते हुए व बरकातू के अलावा कुछ अल्फाज का इजाफा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट, कंट्रोल V। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही सारा प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ इसको यूं जो लोग तो काफ़ी ज़्यादा काम को अच्छे तरीके से समझते हैं या जिन्हें कोडिंग वगैरह का पता होगा कि सॉफ्टवेयर कोडिंग से बनते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी वो अपनी कोडिंग अपनी मर्जी से कर देते हैं। और इनका नाम ये देखते हैं उन्होंने डीजे स्किल लिख दिया, पिछले का कुछ क्या नाम है कुछ और सॉफ्ट के कंपनी का था, उन्होंने बस अपना नाम चेंज करके से दे दिया और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेम टू सेम है, सिर्फ एक फॉन्ट उन्होंने चेंज किया और ये आपको इसका इन्होंने नाम दे दिया है इन पेज किताब। और अब यहाँ पर इसकी नुक्कड़ में भी देखें तो यहाँ इन पेज किताबत नहीं लिखा, सिंपली इन पेज ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो
ये दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग को चेंज किया और एक फ़ॉन्ट मज़ीद ऐड करने के बाद इसे इन पेज किताबत कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक आपको इन पेज किताबत की भी समझ आ गई कि इसके अंदर और नॉर्मल इन पेज यानी दोनों इन पेज के अंदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक फ़ॉन्ट का डिफरेंस है। यहाँ तक आपको इन दो इन पेजों का डिफरेंस नज़र आ गया। अब लास्ट पे चलते हैं, जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिस इन पेज को मैं यूज़ करता हूँ वो इन पेज है इन पेज 3 प्रोफेशनल। ठीक है जी, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। अब कई लोग इसे इन पेज 3.0 भी कह देते हैं, तो वैसे तो इसका नाम इन पेज 3 ही है और मैं भी 3 ही कहता हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल है ये, इसका पूरा नाम इन पेज 3 प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उन दोनों से हटकर क्यों है, उन दोनों से यूनिक क्यों है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन करने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये बेनिफिट है, जिस तरह के यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं आपके पास जिस तरह उसके अंदर होता है अटैलिक बोल्ड लाइट का, तो इसके अंदर भी देख सकते हैं के ऑटो, के ऑलवेज, ठीक है, के नाउ। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब क्या इसमें डिफरेंस है और उसमें डिफरेंस क्या था, ये देखें यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं ये भी नूरी नस्त अलीक फ़ॉन्ट ही है, लेकिन जिस तरह ही मैं इसके ऊपर अपना नाम लिखता हूं मोहम्मद बशर, ठीक है, ज़्यादा इतनी डिटेल वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेसिकली उसके अंदर। अभी देखें नंबर 1, इस इन पेज के अंदर आपको इन पेज जो आपका था 2009 वाला फ़ॉन्ट पहले सामने नज़र आ गया। ठीक है, अब उन्होंने इसके अंदर इतना अच्छा काम किया हुआ है कि सिर्फ आप इसको एक वे से नहीं, आप जिस तरह इंग्लिश फ़ॉन्ट को अटैलिक बोल्ड लाइट कर सकते हैं, इस तरह इसके अंदर भी उन्होंने के ऑटो के ऑलवेज किया हुआ है। अगर मैं के ऑटो करता हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, के ऑलवेज करता हूँ तो ये देखें जी, इसने मेरी जो मोहम्मद की मीम थी उसे बढ़ा दिया, मुबशर की शीन को बढ़ा दिया। तो इस तरह आप इसके अंदर ये भी इसमें ही यूं फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पे इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपनी मर्जी से जितने मर्जी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करें, जितने आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट है। और इसके अंदर यहीं से मैं अगर इससे 2 मिनट ले कर अपने मुबशर चैनल पर चले जाऊँ तो यहाँ पर मैंने 500 आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो इन्हें सिंपली आप इंस्टॉल कर अपने इस इन पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। जिस तरह के मेरे पास है एक यहाँ पर शायद मुझे मिल जाए जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, टेलीनोर अल कुरान टेलीनोर के नाम से यूँ कुछ है वो मेरे ख्याल से। वो अक्सर गवर्नमेंट के जो फ्लैक्सेस आप देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए जाते हैं फ्लैक्स, उसके अंदर वो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, वो मैंने फ़ॉन्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और वो भी मैं आपको अगर इस वक्त हो इसके अंदर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे फ़ॉन्ट्स खुद इंस्टॉल इसके अंदर किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अभी तो खैर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं अभी आपको एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप किस तरह फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके भी आप उन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरे पास यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 500 फ़ॉन्ट्स भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चले जाता हूँ कि इधर मेरे पास फ़ॉन्ट का फोल्डर किधर क्या है मेरा, यहाँ पर होगा, ये देखें फ़ॉन्ट्स उर्दू फ़ॉन्ट, यहाँ पर होगा उर्दू फ़ॉन्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में चले जाता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है यहाँ पर था अल कुरान अल कलम अल कुरान। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ये देखें अल कुरान ताज अनस्त अली, अल कुरान ताज अनस्त अली। चले मैं इसे रेगुलर को ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अल कुरान ताज नस्त अली इंस्टॉल कर लेते हैं जी इसे। यस टू ऑल मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये देखिए इसके नीचे टेलीनोर का भी आ गया, अल कुरान टेलीनोर रेगुलर, इसे भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं चले जाता हूँ दोबारा अपने इन पेज 3 को ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये है कि उर्दू का जब भी आपने फ़ॉन्ट इन पेज में इंस्टॉल करना है तो आपने सॉफ्टवेयर ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो आपको शो होगा। ठीक है, कंट्रोल एन किया,
और यहाँ पर मैंने लिख लिया दाल, ठीक है। अब पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था, अब यहाँ पर आपको वो एक ही लाइन में आपको नजर आएगा। देखें जी, सबसे पहले अल कलम ताज नस्तलीक, ठीक है, ओहो सॉरी, अल कलम, ये देखें जी, अल कलम ताज नस्त अली का आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप अपना नाम लिखेंगे, ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, ये भी वो किताबत से मिलता जुलता है, ठीक है। बशर, ये देखें किताबत से मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये भी किताबत से मिलता जुलता है। आप किताबत का फ़ॉन्ट भी इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेलीनॉर वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टेलीनॉर वाला फ़ॉन्ट आ गया, और ये फ़ॉन्ट आप उर्दू यानी गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर फ्लैक्सेस हैं उस पर आप देखते हैं इस तरह का फ़ॉन्ट, ठीक है। ये वही फ़ॉन्ट है जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिकली कहने का मकसद है, नंबर 1 पे इसका ये बेनिफिट है कि आपको इसके अंदर दूसरी इसकी फैमिलीज भी मिल जाती है। अगर इसके अंदर कोई फैमिली होगी फ़ोन के अंदर तो वो भी इसके अंदर आपको शो होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो नहीं शो होगी, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नंबर 1 पे आपको ये बेनिफिट है। नंबर 2 पे आपको इसका ये बेनिफिट है कि आप इसके अंदर फ़ॉन्ट्स को जितने मर्जी उर्दू फ़ॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना भी बताऊंगा और डाउनलोड करना भी बताऊंगा, ठीक है। नंबर 3 पे इसके अंदर जो आपके पास बेनिफिट है वो ये है कि आप इन पेज 3 के अंदर, मुझे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इस्लाम कहते हुए बरकातू के अलावा कुछ अल्फाज का इजाफा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखें जी, कॉपी किया मैंने, इन पेज 3 में आ गया, कंट्रोल V किया तो ये देख सकते हैं आपके पास सारे का सारा टेक्स्ट एज इट इज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है जी, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 पे तो आपको ये बेनिफिट है कि आपके पास जो है वो क्या नाम है, इन पे 2009 वाला जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, सबसे पहले नस्त अलीक वाला वो आपको शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक फैजी नस्त अलीक भी है, ये भी बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है, ये भी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में देखा होगा यूज़ हुए, तो ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर बता जाऊँ, फिर इसके अंदर अगर आप सिम्बल्स वगैरह को देखें तो देखें आपके पास सिम्बल्स भी हैं सारे। ओके करता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर हर तरह का सिंबल भी आपके पास मौजूद है। आप यहाँ से सिंबल को कॉपी कर सकते हैं, वरना तो आप इसकी शॉर्टकट की डाउनलोड कर लें, याद कर लें, और शॉर्टकट की के ज़रिए भी रहमतुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, उसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके अलावा अस्सलातु वस्सलाम, जो भी मतलब यहाँ पर चीज़ें हैं, रमज़ान, अल्लाहु अकबर, रजब, शुबान, कुरान करीम, ये सारा कुछ आप कॉपी कर सकते हैं, सिंबल्स वगैरह इसके अंदर ये भी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक काम आपने करना है कि जब आपने इसे इंस्टॉल करना है तो इसके साथ फॉन्टिंग कीबोर्ड जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और वो मैं भी आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा। जिन दोस्तों को इन पेज 3 चाहिए, ठीक है, इन पेज 3 चाहिए, वो सिंपली मेरे यहाँ पर चैनल पर आए मुबशर पर, और यहाँ पर मैंने इन पेज 3 दिया हुआ है, वो सिंपली यहाँ से जाकर डाउन, ये देख सकते हैं इसमें मुकम्मल तरीका मैंने इसे इंस्टॉल करने का बताया हुआ है, किस तरह इसे इंस्टॉल करना है, किस तरह ये सारा फॉन्टिंग कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, सारा डाटा मैंने बताया हुआ है। यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको ये डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो भाई, वो पहले जाकर यहाँ पर जो मैंने सॉल्व प्रॉब्लम, डाउनलोडिंग सॉल्व प्रॉब्लम का यहाँ मैंने बनाया हुआ है, यही मेथड है उसे भी डाउनलोड करने का, अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने इसके साथ उसको लिंक को अटैच किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो आप सिंपली यहाँ पर जो है वो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वो इशू भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था बेसिकली, आज मैंने आपको बताया कि इन पेजेस के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या क्या है। एक अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी एक एग्जांपल के तौर पर बन चुकी है। एक कैटेगरी जो है वो है इन पेज सिंपल की, और एक इन पेज प्रोफेशनल की। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल का क्या काम है, और प्रोफेशनल का आपको ये भी बेनिफिट है कि इंशाल्लाह अगर आगे चल के मेरा माइंड बना तो मैं इसके ऊपर भी छोटा सा क्लिप बनाऊंगा 2 या 3 सेकंड का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेज किताबत का भी जो फ़ॉन्ट है, क्योंकि इसका भी एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, इस फ़ॉन्ट को भी आप, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, वापस चल जाता हूँ, तो इसका भी जो इन पेज किताबत का भी जो है क्या नाम है फ़ॉन्ट जो है वो भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आप इन पेज जो है क्या नाम है इसका इन पेज 2019 हो गया, इन पेज किताबत, इन दोनों को अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है, यानी कि आपके सिस्टम पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा, और आपके पास इन पेज जो किताबत के फ़ॉन्ट है वो भी आप इसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वो अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया था कुछ इशू की वजह से,
तो आप लोग उसे भी डाउनलोड करके एक ही इन पेज में सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। आपको ये अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कई दोस्त इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि यार वो जो मैं वीडियो में देख रहा हूँ उस तरह मेरे पास नहीं लिखा जा रहा, उतनी अच्छा फ़ॉन्ट या उतना अच्छा टेक्स्ट मेरे पास नहीं आ रहा। तो ये है। और नंबर लास्ट पे दोबारा ये चीज़ रिपीट कर दूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर ये अफकार रज़ा सेमिनार का फ़ॉन्ट हो गया, उसके अलावा यहाँ पर मुझे और भी कहीं पूछा गया था, दाता गंज बख्श अकायदे गंज बख्श अली हजवेरी सेमिनार, गंज बख्श सेमिनार, इसका फ़ॉन्ट आपने कहाँ से लिया। इसके अलावा कई चीज़ें दोस्त मुझसे पूछते हैं। तो यार हर चीज़ जो है वो फ़ॉन्ट में नहीं है, किताबत में भी कुछ चीज़ें हमने करवाई होती हैं जो हमें मिल जाती हैं। जो फ़ॉन्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और जल्द ही क्लिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ ताजदार खातमुल मासूमीन जो है वो भी क्लियर करूंगा कि ये भी मैंने उसी में लिखा है, और उससे आप कितनी अच्छी अच्छी किताब कैलीग्राफी कह सकते हैं, किताबत तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, कैलीग्राफी जो है वो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, बिलखुसूस वो दोस्त जिनको फ़ॉन्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज आते हैं कि सर ये कौन सा फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट के बारे में बता दें, उस फ़ॉन्ट के बारे में बता दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा उसको हर तरह का फ़ॉन्ट के हवाले से, इन पेज के हवाले से हर इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बता जाऊँ कि लास्ट में मैंने पिछले दिनों कमेंट पढ़ा था अपने ही चैनल पर कि एक भाई कह रहे थे कि सर मैं कभी कभी इन पेज सिंपल और इन पेज 3 ओपन कर लेता हूँ तो एक के टेक्स्ट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो यार इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन मुझे इसका बेहतर रीज़न नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसलिए भी मे भी प्रॉब्लम आती हो क्योंकि जिस तरह कि मैंने अब यहाँ पर इन पेज किताबत और इन पेज 2019 जो इंस्टॉल किया ना, जब मैंने भी इन्हें इंस्टॉल किया था ना तो मैं सेटिंग इसमें करता था हो उसमें भी ऑटोमेटिकली जाती थी, क्योंकि इन दोनों के प्रोग्राम सेम होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम सेम होने की वजह से जो इसमें सेटिंग होती है वो उसमें भी चले जाती है। तो ये चीज़ होती है, बस फ़ॉन्ट जो है वो चेंज नहीं होता, तो इस वजह से कुछ इशू आ जाता है। अगर मेरे पास इसका जो सोल्यूशन आया तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।